और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान एसपी सांसद इकरा हसन ने कहा है कि ये बिल बीजेपी सरकार की शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स है। बीजेपी इसके जरिए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोट पाना चाहती है। और वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर जाति तलाश करती है। दुख के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो महिला विधेयक इस सरकार ने 2023 में पास किया था, आज फिर से उसको लेकर आने की और उसको डीलिमिटेशन और सेंसस के आड़ में छुपाने की जो कोशिश की जा रही है, ये इस देश की महिलाओं के साथ इस सरकार का ये सरकार फिर से एक धोखा करने जा रही है। पहले 2034 में इन्होंने इसके इम्प्लीमेंटेशन को कहा, अब भी इनकी नीयत 2029 में इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन की नहीं है। ये चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ डीलिमिटेशन और अपने हिसाब से करने जा रहे सेंसस के आधार पे महिलाओं को उनके अधिकार देने से रोके। आज चिंता महिला आरक्षण की नहीं है। महिला आरक्षण बिल तो सर्वसहमति के साथ इसी सदन में 2023 में पास हो चुका है। चिंता इस बात की है कि आरक्षण की आड़ में मन मुताबिक डीलिमिटेशन से कैसे राजनीतिक लाभ उठाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में इसी सरकार ने देश को बताया था कि महिलाओं का आरक्षण केवल नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकता है। इसे न्याय और सटीकता के लिए आवश्यक बताया गया, लेकिन अब मात्र 3 वर्षों के भीतर वही सरकार कह रही है कि नई जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। इन 3 वर्षों में ऐसा क्या बदल गया? क्या संविधान बदल गया या सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई? ये अचानक आई तत्परता महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि चुनावी लाभ के लिए है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए सरकार का यह बदलाव किसी ठोस बुनियाद पर आधारित नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल माइलेज पर आधारित है। पहले कहा गया कि अपडेटेड आंकड़ों के बिना प्रतिनिधित्व अन्यायपूर्ण होगा, और आज उसी सिद्धांत को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। ये आग्रह करना चाहूंगी कि आपके संशय डिबेट तक सीमित रहे, वोट तक उन पर उनकी परछाई मत पड़ने दीजिएगा। माननीय उपनेता सदन ने कहा कि हम आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। मैं उन्हें याद कराना चाहती हूं कि 40 बरस से इस देश की बेटियां प्रतीक्षा कर रही थी नारी शक्ति अधिनियम लागू हो, महिला आरक्षण लागू हो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो सर्वसम्मति से इसको पारित कर कानून बना पाई सितंबर 2023 से। तो हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है। ये तो परिलक्षित हमने सितंबर 2023 में ही कर दिया। मैं फिर पूछना चाहती, बार बार विपक्ष के कई साथियों ने कहा टाइमिंग की बात करी, यहां तक कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जल्दबाजी। मैं पूछना चाहती हूं कि 40 बरस की डिले के बाद भी आप जल्दबाजी का आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं? और रही बात इलेक्शन की, महोदय, जब तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव का रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, हमारी पॉलिटी का नेचर ये है कि यहाँ तो चुनाव हमेशा रहते हैं। महोदय, एक भय, एक भ्रम बना दिया गया है डीलिमिटेशन को। मैं आपके माध्यम से ये बात स्पष्ट कर दूं हमारे विपक्ष के साथियों को, डीलिमिटेशन यानी परिसीमन भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच नहीं है। इट इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द बीजेपी, इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उन्हीं के रचित कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रावधान है, ये मैकेनिज्म है जहां पर डीलिमिटेशन अनिवार्य है। पर महोदया, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना मंजिल है, परिसीमन केवल और केवल राह है। आप राह और मंजिल में कंफ्यूज मत होइए।